हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल क्लासेस। आज हम इनइक्वालिटी का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने जो है बेसिक इनइक्वालिटी और उस पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। सेकंड लेक्चर में मैंने मॉडुलस इनइक्वालिटी और मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस किया था, ठीक ना। मॉडुलस इनइक्वालिटी बेसिस अभी क्वेश्चन नहीं हो पाया है, तो एक बार जो हम दोबारा मॉडुलस फंक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लेक्चर होगा, उसमें केवल आईआईटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, समझ नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, मॉडुलस ठीक ना, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक ना। देखो, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक ना। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो आपका एक मैथमेटिकल टूल्स होता है, जिसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। सो मैंने यदि पॉजिटिव वैल्यू भी इनपुट करें तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं हम लोग -3, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा, समझना ही नहीं, ठीक है। अब चलो देखो, यहाँ पर क्या है, मॉड ऑफ एक्स को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। किसका? मॉड ऑफ एक्स। तो देखते हैं मॉड ऑफ एक्स को हम लोग ओपन कैसे करते हैं, समझना ही नहीं। मॉड ऑफ एक्स को कैसे ओपन करते हैं ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो मॉड ऑफ एक्स है वो किस में ओपन होगा, आपका एक्स में ओपन होगा। दूसरा माइनस एक्स में ओपन होगा, ठीक ना। और ये यक्स कब होता है, जब यक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। दूसरा ये कब होता है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन क्या हो, 0 हो, ठीक है बेटा। अभी मैंने क्या होता है, मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होता है, बताओ, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, समझ में नहीं। बट यहाँ पर नेगेटिव मैंने लिया है, तो इसका रीज़न क्या है आप लोग ये सोचिए, ठीक ना। देखिए, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर ये एक्स है। एक्स की कौन सी वैल्यू लेनी है मुझे, नेगेटिव वैल्यू लेना है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो मैंने सपोज करो कि -5 लिया, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आया है, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक ना। और ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ x, ठीक है। ये मॉड ऑफ x इजिकल टू क्या मिलता है, हमारा x मिलता है। इसको हम लोग y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इजिकल टू मॉड ऑफ x, ठीक ना। तो ये जो हमारा y इजिकल टू है वो x का मिल रहा है, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या मैंने लिया है, पॉजिटिव लिया है। और यही y की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, जब x की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया बेटा। और यहाँ से देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करने पर y की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही। नेगेटिव की वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है आपका, ये नेगेटिव आ रहा है। क्लियर हो गया इतना बात सुना। ये इसका क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस का, ठीक है। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, जनरलाइजेशन करने चल रहे हैं, जनरलाइजेशन रिजल्ट, ठीक है। जनरलाइजेशन रिजल्ट, ठीक है। इसमें क्या है आपका, यदि आपका √x² है, क्या है, √x² है, तो √x² को जनरली आप लोग क्या कर देते हैं, x लिख देते हैं। मैंने वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, आपका 11-12 तक चल जाता है, लेकिन आगे नहीं चल पाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमेशा मॉड ऑफ x में ओपन करते हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक ना। देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ से कितना है आपका, ये 36 है, समझ में आ गया बेटा। ये कितना है, ये 36 है। तो 36 को आप लोग जनरली क्या लिख देते हैं, 6 ले देते हैं। ये क्या होता है, गलत होता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो, ये क्या है आपका, ये हम लोग क्या जानते हैं, ये 36 है ना। 36 आपका किसका स्क्वायर हो सकता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर हो सकता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी हो सकता है। मान लो ये नेगेटिव का स्क्वायर हो गया तो -6 आ गया, ठीक ना, -6 आ गया, क्योंकि स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप ये बताइए, अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव में होता है कभी, नहीं होता है, समझ में। इसलिए जो हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जनरलाइजेशन रिजल्ट था, ठीक है।
अब जो है हम कुछ डिस्कस करने चल रहे हैं बेसिक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको क्लियरली देखिए। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं अब मॉडुलस इनइक्वालिटी। सपोज करिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि आपका 1 दिया गया है तो इसका क्या मतलब है, ठीक ना, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 दिया गया है, यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो मॉडुलस को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये -1 लिया और ये 1 लिया, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। अब देखो बेटा, यदि हम लोग यहाँ पे एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 रखेंगे तब भी कि ये क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आई नहीं? तो यानी केवल एग्जैक्ट वैल्यू है इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। समझ में आई नहीं? दूसरा है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगी। एक मैंने क्या लिख दिया, -1, दूसरा क्या लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया, ये इनफाइनाइट और ये क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अब देखो यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। अब सपोज करिए यक्स की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर 0.5 रख दी है मैंने, तो जब 0.5 रखेंगे और निगेटिव रखें और चाहे पॉजिटिव रखें तो क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हम 1 से बड़ी वैल्यू ले लेंगे तो ये नहीं सेटिस्फाइड करेगा, या -1 से छोटी वैल्यू ले तब भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कब करेगा, जब -1 और 1 के बीच में हो। ठीक ना, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या हुआ, इस ओपन इंटरवल की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे, अदरवाइज और दूसरी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे केवल क्या बोला गया, लेस देन बोला है, यहाँ पे इक्वल टू का भी केस हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका नेक्स्ट मॉड ऑफ x ग्रेटर देन क्या हो आपका, 1 हो। इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये आपका प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे, दूसरा क्या रखेंगे, -1 और ये यहाँ पे 1 रख दिया। समझ में आए? यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, बता सकते हैं आप, यहाँ से यक्स की जब भी कोई वैल्यू रखेंगे 1 से बड़ी रखेंगे या -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे, वही हमारा सेटिस्फाइड करेगा बस। ठीक है, यहाँ पर बार बार ओपन का यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर और लेस का यूज़ किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये सोल्यूशन लगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन कितना हो जाएगा बेटा, -1। ठीक है, ये इतना हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बेसिक क्वेश्चंस लेकर के आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया गया, 2 इनइक्वेशन दिया गया है, समझ में, मॉडुलस इनइक्वालिटी दिया गया है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, तो जब भी कोई इक्वेशन डिफरेंट दिया गया हो तो वहाँ पर हम लोग एंड का केस लेकर के चलते हैं। अभी एंड और आर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक ना, तो इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से देखो। ठीक है, ये कितना है आपका, ये क्या है, डिफरेंट जो है इनइक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एंड का साइन लगाएंगे। ठीक ना, और इसको कैसे ओपन करेंगे, जो मैंने सेकंड वाला केस बताया था, क्या बताया था, जब सपोज करो कैपिटल एक्स है, मॉड ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 बट लेस देन आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x -1, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5 बट लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और दूसरा केस क्या होगा, एंड यहाँ से x की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x लेस देन आर इक्वल टू -2 होगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 1 बोथ साइड ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ से केवल x बचे, समझ, मुझे केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से x हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और x लेस देन आर इक्वल टू -2। ठीक है, सारी वैल्यू कहाँ पर प्लॉट कर देंगे, प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना, यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू रख देंगे, -4 -2 2 और 6।
ठीक है। यहाँ से क्या बोला गया, इसकी वैल्यू 4 और 6 के बीच में है। अब वैल्यू को यहाँ सर्किल को मैंने क्या किया है, फिल कर दिया है, ठीक है ना। दूसरी क्या है, 2 से बड़ी इस साइड सर्किल फिल, और -2 से छोटी इस साइड। तो कॉमन सोल्यूशन इतने पोर्शन में हमारा कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो एक सोल्यूशन ये मिला इस इंटरवल में, एक सोल्यूशन इस इंटरवल में मिला है, समझ में। तो दो सोल्यूशन हो गए, और दोनों सोल्यूशन को हम लोग कंबाइन करने के लिए क्या लगा देते हैं, यूनियन लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल टू, ठीक ना। -4 to -2 यूनियन क्या हो जाएगा बेटा, 2 to 6 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा सोल्यूशन है इसका। ये हमारा बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है आपका, मॉड ऑफ 2/x-4 ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2/x-4, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ये इतना हो गया। इसका रीज़न क्या है, यहाँ से a/b मॉड में दिया गया है, तो इसको हम लोग मॉड ऑफ a/मॉड ऑफ b ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2/, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, x-4। अच्छा, बहुत लोग को ये दिक्कत आती है, सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जबकि रेशनल एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करते थे, समझ में आई नहीं। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जब हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन मतलब px/qx, तो जो qx हमको ये नहीं पता था कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, समझ में नहीं, इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे। यहाँ पर मुझे ये पता है कि हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि वहाँ पर अगर नेगेटिव हो जाता तो इनक्वालिटी पर साइन पे फर्क पड़ जाता, समझ में आई नहीं। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जानते नहीं थे, यहाँ पे जानते हैं किसी वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, 2 से छोटा है, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, अभी आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट, -4 इसका मतलब क्या है, लेस देन 2, और इसका मतलब ये है, तो हम लोग इसको ओपन कैसे करेंगे, x-4 लेस देन 2 बट ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या कर देंगे, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 जो है बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन, ये कितना हो जाएगा, जब 4 ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन सोल्यूशन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन सोल्यूशन। कॉमन सोल्यूशन कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच वैल्यू बोला गया है, तो इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2,6। क्यों 2,6 क्या, यहाँ पर क्या है, मैंने ओपन इंटरवल लिया है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, समझ में आई नहीं। केवल यहाँ पे ग्रेटर है और लेस का केस है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस सिस्टम ऑफ द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन क्या है आपका, 5x+2 लेस देन 3x+8 एंड x+2/x-1 लेस देन 4 इज, ऑप्शन ये दिया गया है, ठीक ना। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो है, दो इक्वेशन है, इसमें दो इनइक्वेशन जब दिया रहेगा तो उसको मुझे सॉल्व करना रहेगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, एंड लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक ना। जब डिफरेंट इक्वेशन रहे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सोल्यूशन में, देखना 5x+2 लेस देन 3x+8 एंड क्या दिया गया आपका, x+2/x-1 लेस देन कितना बेटा आपका 4 है, ठीक ना। क्लियर हो गया इतना। अब देखो इसको क्या करेंगे, जितने वेरिएबल्स हैं इनको एक साइड कर लेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो बेटा, अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था मैंने वहाँ पे बताया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए थे। जब यहाँ पे मॉड रहता तो इसका डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे मॉड नहीं है इसमें नहीं। तो क्या है आपका, यहाँ से ये रैशनल एक्सप्रेशन px/qx के फॉर्म का है, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि हम लोग ये नहीं जान रहे कि इसी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक ना। तो 4 को हम इस साइड लेकर के आएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, x+2/x-1 -4 लेस देन कितना हो जाएगा आपका 0, और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, x लेस देन कितना हो जाएगा 3 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा आपका,
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। ये इतना हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया, x लेस देन 3 वाले को मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस 3x और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा अपॉन में x माइनस 1 लेस देन 0 आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, देखो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम लोग नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई कर क्या कर देंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बेबीकर मेथड मैंने जब बताया था तो मैंने उसमें ये बताया था कि नेगेटिव x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा माइनस हट गया आपका, ये 3x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब एंड चलता रहेगा आपका। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 कॉमन लेकर दूसरी को ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस इनक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इतना आ गया। अब इसका हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है, इस फैक्टर को 0 कर देंगे और इस फैक्टर को 0 के बराबर रख करके x के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, एक वैल्यू 2 आएगा, एक वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। बेबीकर मेथड है समझ में नहीं, राइट हैंड साइड से हमेशा प्लस इनफाइनाइट लेते हैं बेबीकर मेथड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 पे 1 पर ओपन यूनियन टू कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड का यदि हम लोग क्या ले लें, कॉमन सोल्यूशन ले लें। जब कॉमन सोल्यूशन लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं, प्लस माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। ये कितना है आपका, ये एक 1 है, एक 2 है और एक कितना, एक 3 है, ठीक है ना। एक 1 हो गया और एक क्या हो गया 2 हो गया और एक कितना हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। क्या बोला गया पहला, 3 से छोटी, x की जो वैल्यू है 3 से छोटी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, x की जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ी और 1 से छोटी, या ऐसे बोल देते हैं x की वैल्यू 1 से छोटी इस साइड, ठीक ना। दूसरा क्या बोलेंगे, 2 टू इनफाइनाइट। ये क्या होगा बेटा, 2 टू इनफाइनाइट। तो ये इतना हमारा क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन आएगा। इधर भी इतना हमारा क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 टू 3, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है, ऑप्शन हमारा डी राइट है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ मॉड ऑफ x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन x लाइज इन द इंटरवल। यह हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ x यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया, ठीक ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉड ऑफ x को लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मॉड ऑफ x को लेट कर लेते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर लें। चलो ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, इस फैक्टर को 0 के बराबर रख करके इसका क्रिटिकल क्या निकाल लेते हैं, वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और 2, और इस 1 और 2 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेते हैं, 1 और 2,
ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और यक्स की यहाँ से कौन सी वैल्यू बोला गया है, यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू क्या बोला गया है, लेस देन आर इक्वल टू 0 बोला गया है, इसमें मतलब निगेटिव। तो निगेटिव किस इंटरवल में लाई कर रहा है बेटा, 1 to 2, कहाँ से लाई कर रहा है, 1 to 2 में लाई कर रहा है। तो हमारा जो y होगा वो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा, बट लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा आपका 2 होगा। बस मैंने इसको और क्या लिख देते हैं हम लोग, y बिलोंग्स टू 1,2 लिख देते हैं, 1,2। तो यही चीज़ है आपका, चाहे ये लिखें और चाहे हम लोग ये लिखें, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर y की जगह क्या है आपका, मॉड ऑफ कितना है बेटा, मॉड ऑफ x, जो हम लोगों ने लेट किया था, ठीक ना। यहाँ से ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बट लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, मॉड ऑफ